नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में दुनिया ने देखा हमारी भारतीय नौसेना का दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नौसेना ने किया अपने ऑपरेशन पावर का शानदार प्रदर्शन। नौसेना ने कैसे सिद्ध किया कि वो हर चुनौती के लिए है तैयार। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। समंदर में सबसे बड़ा नौसैनिक अभियान, समंदर में सबसे बड़ा ऑपरेशनल डेमो। पीएम के सामने नौसेना ने दिखाई ताकत। विमानों के शोर से थर्रा उठा समंदर। मरीन कमांडो के हौसलों से हारी समुद्री लहरें। ये तस्वीरें हैं इंटरनेशनल फ्लीट ब्यूरो के ऑपरेशनल डेमो की। समंदर में भारतीय नौसेना के दो सबसे शक्तिशाली विमानवाहक पोतों से उड़े हेलीकॉप्टरों और विमानों ने कुछ इस अंदाज में दी प्रधानमंत्री को सलामी। सबसे पहले भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टरों ने तिरंगे के साथ पीएम के मंच के सामने फ्लाई पास्ट किया। इसके बाद कोमोव 31 हेलीकॉप्टरों ने दिखाया अपना जलवा। इन हेलीकॉप्टरों के साथ समंदर में दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए किस तरह मरीन कमांडो अपने युद्ध कौशल का जलवा दिखाते हैं, इसका प्रदर्शन भी प्रधानमंत्री के सामने किया गया। नौसेना प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी पूरी ताकत और आतंक के खिलाफ लड़ाई का शानदार इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। विशाखापट्टनम के बिहार के बीच समंदर के किनारे नौसेना के जो जंगी जहाज हैं, उसके अलावा जो हेलीकॉप्टर हैं, जो लड़ाकू विमान हैं और खासतौर से जो मार्कोस कमांडो हैं, वो इस वक्त कैसे दुश्मन के एक शिप को घेर कर उसे कैसे बर्बाद किया जाता है, उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और बिल्कुल ठीक उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी के अलावा नौसेना और तमाम लोग बैठे हुए हैं जो इस शानदार जो नज़ारा है उसको देख रहे हैं। पूरे युद्ध का नज़ारा इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे युद्ध के मैदान में मौजूदा दौर में अगर आतंक के खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ किसी कार्रवाई को अंजाम देना हो तो किस तरह से समंदर, पानी के नीचे और आसमान, तीनों तरह से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। जेमिनी बोट में सवार मरीन कमांडो को कोमोव हेलीकॉप्टरों के जरिए सपोर्ट मिलते ही धावा बोल दिया जाता है और फिर इन कमांडो के हौसलों के सामने कुछ इस तरह दुश्मन का टिकना नामुमकिन हो जाता है। इन मार्कोस ने ऑयल रिग के दुश्मनों से सुरक्षा और कमांडो के छोटे दस्ते से दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने जैसी अपनी क्षमताओं का शानदार ऑपरेशनल डेमो पीएम और रक्षा मंत्री के सामने दिया। होवरक्राफ्ट के जरिए कैसे मार्कोस बेहद तेजी से पलक झपकते ही दुश्मन पर हमला कर उसे संभलने का मौका नहीं देते, इसका भी शानदार प्रदर्शन नौसेना ने यहाँ किया। मरीन कमांडो के बाद बारी थी एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए दुश्मन पर टूट पड़ने की क्षमता के प्रदर्शन की। सबसे पहले सी हैरियर फाइटर प्लेन ने एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से उड़ान भरी और फिर सलामी मंच के सामने कुछ इस अंदाज में पीएम को सलामी दी। इसके बाद बारी थी भारतीय नौसेना के मिग-29 के फाइटर प्लेन की फायरिंग के प्रदर्शन की। विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य से उड़ान भरने के बाद पहले मिग-29 के ने वर्टिकल चार्ली की फॉर्मेशन में सलामी मंच के पास से उड़ान भरी। मिग-29 के शानदार प्रदर्शन के बाद बारी थी P-8I IL-38 हॉक्स विमानों के फ्लाई पास्ट की। मिग-29 के और हॉक विमानों ने रॉकेट फायर कर अपनी सैन्य क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया। और प्रधानमंत्री मोदी को नौसेना अपने जो दो विमान वाहक युद्धपोत
INS विक्रमादित्य और INS विराट है, उससे कैसे लड़ाकू विमान MiG-29 हॉक उससे उड़ान भर सकता है, इस बात का प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के लिए जो मंच बनाया गया, ठीक उसके सामने INS विक्रमादित्य और INS विराट, जो दो विमान वाहक युद्धपोत हैं, वो उनसे लड़ाकू विमान MiG-29 ने उड़ान भरी है। हालांकि इस वक्त थोड़ा सा मौसम होने की, और ये देख सकते हैं MiG-29 ने इस वक्त उड़ान भरी है INS विक्रमादित्य से, और ये लड़ाकू विमान जो सीधे विमान वाहक युद्धपोत से उड़ान भर सकता है, यानी कि ऐसा जंगी जहाज जिससे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकता है और उससे उतर सकता है। नेवी के शानदार प्रदर्शन और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के सफल आयोजन पर पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों ने भी नौसेना को बधाई दी है। My profuse thanks to the men and women of the Indian Navy for their tireless dedication for making this fleet review a truly historic success. Let me congratulate the Indian Navy for a extremely well organized International Fleet Review 2016. समंदर में नौसेना के इस शानदार प्रदर्शन से साफ है कि भारत की तरफ समंदर की तरफ से आंख उठाने वालों को संभलने का भी मौका नहीं देंगे ये जाबाज। विशाखापट्टनम से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। 20,000 फीट की ऊंचाई से मरीन कमांडोज कैसे अपने लक्ष्य पर रखते हैं नजर, कैसे दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए जंगी जहाजों ने की है तैयारी। देखिए विशाखापट्टनम से मंजीत सिंह नेगी की ये विशेष रिपोर्ट। विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के अंतिम दिन भारतीय नौसेना ने किया शक्ति प्रदर्शन, अपनी ऑपरेशनल क्षमता का किया प्रदर्शन। हेलीकॉप्टरों के हुंकार से विशाखापट्टनम गूंज उठा, विमानों की गर्जना से दुश्मनों के हौसले हुए पस्त। मरीन कमांडो की हिम्मत के सामने हर चुनौती बौनी पड़ जाती है। 20,000 फीट की ऊंचाई से पीएम को कुछ इस अंदाज में सलामी देने पहुंचे मरीन कमांडो। सोचिए, जिस ऊंचाई तक देखना मुश्किल हो, उस ऊंचाई से हेलीकॉप्टरों के जरिए हवा में छलांग लगाने वाले ये कमांडो कितनी शानदार ट्रेनिंग हासिल किए हुए हैं कि ये ठीक उसी जगह उतरते हैं जहां निर्देश होता है, यानी ठीक पीएम के मंच के सामने। और अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने नौसेना के जो तमाम जंगी जहाज हैं, विध्वंसक जहाज, चाहे INS कमोरता की बात की जाए, मैसूर की बात की जाए, रणविजय की बात की जाए, होवरक्राफ्ट हैं, वो प्रधानमंत्री के सामने से गुजर रहे हैं। और दूसरी तरफ आसमान से जो मार्को कमांडो हैं वो समंदर की लहरों पर उतर रहे हैं। तो पूरी परेड जो नौसेना के जंगी जहाज हैं वो सामने से गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो मार्कोस कमांडो हैं वो करीब 20,000 फीट की ऊंचाई से उन्होंने नीचे उड़ान भरने के बाद अब वो उतर रहे हैं। और ये देख सकते ठीक प्रधानमंत्री के केबिन के सामने ये जो डाइवर्स हैं ये उतर रहे हैं। आसमान में शानदार प्रदर्शन और जमीन पर जंग में अपने हुनर का प्रदर्शन करने के बाद नौसेना के जंगी जहाजों ने मोर्चा संभाला। INS मैसूर हो या कामोरता या फिर INS विक्रमादित्य, इनसे निकले मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए ही मशहूर हैं। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के ऑपरेशनल डेमो को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारियों के साथ आम लोग भी मौजूद थे। और हर किसी के चेहरे पर गर्व के भाव साफ नजर आ रहे थे।
जंगी जहाजों के ऑपरेशनल डेमो के बाद मौका था रोशनी का। इन जंगी जहाजों को शानदार तरीके से रोशन किया गया। जहाजों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। समंदर में रोशनी में डूबे इन तैरते जहाजों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हजारों दीप समंदर में जल रहे हैं। इस तरह से ये इस बात का संकेत था कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू अब समापन की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में आए विभिन्न देशों के नौसैनिकों ने रंगारंग मार्च पास्ट पेश किया। विशाखापट्टनम के समंदर में प्रधानमंत्री मोदी के सामने नौसेना ने अपनी पूरी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। करीब आधे घंटे की ऑपरेशन डेमो में नौसेना ने समंदर में अपने तमाम जंगी जहाजों के साथ आसमान में अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। और अब इस ऑपरेशन डेमो के खत्म होने के बाद तमाम जो शिप है नौसेना के वो लाइट से रोशनी से जगमगा उठे हैं, जो इस बात का संकेत है कि अब शाम हो गई है और ये जो ऑपरेशन था वो खत्म हो गया है। कैमरामैन पिनाकी सेन के साथ मंजित नेगी, विशाखापट्टनम, आज तक। 30 साल पहले हिंदुस्तान की नेवी के पास आया था INS विराट और तब यही हमारी ताकत की पहचान था। लेकिन आज विशाखापट्टनम इस बात का गवाह बना कि भारतीय नौसेना बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब वो INS विराट को आराम देने जा रही है, लेकिन INS विक्रमादित्य और INS चक्र जैसे युद्धपोत हिंदुस्तान को सबसे शक्तिशाली नौसेना में शुमार करा रहे हैं। हिंद महासागर में INS विक्रमादित्य, चक्र और विराट, अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े की गाइडेड मिसाइल, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का HMAS डार्विन और चीन के दक्षिणी बेड़े की 2 गाइडेड मिसाइल। 5 महासागरों में हिंद महासागर है तो सबसे छोटा, लेकिन आज दुनिया सामरिक ताकत के लिहाज से इसकी लहरों पर थिरक रही है। पहला फ्लीट इंटरनेशनल रिव्यू हुआ था 2001 में हुआ था। अब ये हमारा दूसरा। उस टाइम मेरा ख्याल 25 जहाज आए थे फौरन। अब देखिए 42 शिप्स आए हुए हैं और क्या इधर माहौल है विशाखापट्टनम में। हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे चीन की नौसैनिक ताकत ने हिंदुस्तान को समंदर में अपनी ताकत का इजहार करने को मजबूर किया। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान अपने जिन युद्धपोतों INS विक्रमादित्य, INS चक्र और INS विराट को लेकर आया, उनकी खासियत क्या है। INS विराट भारत का सबसे लंबा समुद्री जहाज है, जो 285 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा और 60 मीटर ही ऊंचा है। इसे रूस से खरीदा गया और 2014 में ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इसे ईसा पूर्व पहली सदी के महान शासक विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, गाइडेड बम और रॉकेट से लैस होता है। 9 किलोमीटर के दायरे में ये किसी भी दुश्मन के पर खच्चे उड़ा सकता है। वहीं INS चक्र परमाणु ताकत से संपन्न हमला करने वाली पनडुब्बी है, जिसे 2012 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी रखने वाले दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल हो गया। INS चक्र पलक झपकते ही दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला करने में सक्षम है। वहीं INS विराट 29 साल पुराना है, जिसे 12 मई 1987 को बड़े गर्व के साथ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। एक बार में ये समुद्र में लगातार 3 महीने तक काम कर सकता है, लेकिन INS विराट की ये आखिरी यात्रा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।